जय दोस्तों, कैसे आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9 का साइंस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। आइए आइए इस वीडियो में परमाणु एवं अणु से कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं और प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक की बात करें रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम दो तरह के होते हैं। पहला जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम और दूसरा नियम अस्थिर अनुपात का नियम। आइए जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाया जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है? हाँ, द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझें। यदि हम उदाहरण की बात करें, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल का निर्माण करता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता हो उन्हीं को हम बोलते हैं अभिकारक, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता हो उन्हीं को हम बोलते हैं उत्पाद। अब हम देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान समान है। तो यदि हम बात करें यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ बन गया H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 था और यहाँ 2 था। तो हम क्या किए, H2O में 2 से मल्टीपल करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, इसमें भी 2 से मल्टीपल किए, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो 2 इससे मल्टीपल हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका मतलब है कि अभिकारक एवं उत्पाद संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया तो अभिकारक में जो तत्वों का जो द्रव्यमान है और उत्पाद में जो तत्वों का द्रव्यमान है क्या बराबर है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीपल है, 2 दूनी कितना हो गया? 4, प्लस का प्लस। ऑक्सीजन का यानी यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 25। अब हम उत्पाद लेते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2, प्लस एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 16 और 2 कितना था? 18। 18 में 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया? 36। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इन्हीं से पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था लाया जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब हम चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ कितना कार्बन है? एक कार्बन दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। यहाँ कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन भी यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है दोनों तरफ बैलेंस हो गया, और जब बैलेंस हो गया तो अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान को भी देख लेते हैं। यदि अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन का, एक कार्बन है तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12 प्लस एक 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। अब यहाँ एक कार्बन दिखा रहा है, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 32, यानी 32 और 12 कितना? 44। 32 और 12 44, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। अब हम अस्थिर अनुपात का नियम देखते हैं। अस्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है? साधारण सी बात है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव अस्थिर होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं अस्थिर अनुपात का नियम, और अस्थिर अनुपात के नियम को भी हम बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। आइए हम अस्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण से समझें। यदि यौगिक H2O ले तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का यदि अनुपात देखें तो 1:8 आता है। आइए जानते हैं 1:8 कैसे आता है। तो यदि हम H2O की बात करें, तो ये H2O क्या है? यौगिक है। तो यदि ये यौगिक है तो यौगिक के जो तत्व हैं इसमें कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं? एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो
इन तत्वों का जो अनुपात है कि अस्थिर है, तो देखते हैं हाइड्रोजन या कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर अनुपात लिखते हैं। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, यानी एक बार में काटा, ये 8 बार में काटा, यानी 1:8। इसका मतलब है कि किसी भी कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त यौगिक होता है, इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव अस्थिर होता है। इन्हीं को अस्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, और इसे निश्चित अनुपात का भी नियम कहते हैं। अब यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात देखा है वो सदैव अस्थिर होता है, वो 1:8 होता है। तो मैंने यहाँ पर समझ लिया।